गुड मॉर्निंग। एमपीएस मोटिवेटर्स पर आपका स्वागत है। आज हम फिर हाजिर हैं सीटेट 21 जनवरी को होने वाले एग्ज़ाम्स के आंसर की के साथ। तो आज हम पेपर 1 के सीडीपी का आंसर की लेकर आए हैं। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है? इसका ऑप्शन है अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है। ऑप्शन 2 है अभिप्रेरणा जो दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा से आती है। ऑप्शन 3 है अभिप्रेरणा जो दंड के भय से आती है। और ऑप्शन 4 है अभिप्रेरणा जो बाहरी को से आती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 जो है अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अधिकथन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य हैं और बदले जा सकते हैं। और इसका कारण है, लॉरेंस कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। तो इसके लिए ऑप्शन है ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन 2 है ए सत्य है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन 3 है ए और आर दोनों गलत है। ऑप्शन 4 है ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए ऑप्शन है पहचान आधारित रूढ़ियों को प्रमाणित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, सामाजिक संबद्धता के आधार पर कक्षा में अलगाव करना चाहिए। ऑप्शन 3 है समान क्षमताओं के आधार पर विद्यार्थियों को समूह में विभाजित करना चाहिए। ऑप्शन 4 है विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 जो है विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, अधिकथन ए है, शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं और उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। कारण है इसका पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। सही इसका ऑप्शन चुनना है। तो ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। 2 है ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन 3 है ए और आर दोनों गलत है। और ऑप्शन 4 है ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन है, विकास के किस पहलू में तर्क चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है? तो इसके लिए ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास, गतिक विकास और सामाजिक विकास। तो इसका आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास जो ऑप्शन नंबर 1 में है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। देखेंगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उसके संबंधित विशेषताओं से सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन है तार्किक गणितीय, नृत्य या क्रीड़ा संबंधित क्षमताएं। दूसरा ऑप्शन है संगीतमय, प्रदर्शन या रचना करने के कौशल। तीसरा ऑप्शन है स्थानिक प्राकृतिक वातावरण की सराहना करने के कौशल। और ऑप्शन 4 है अंतर्वैयक्तिक दूसरों को समझने और उनके साथ संबंध स्थापित करने के कौशल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 जो है अंतर्वैयक्तिक दूसरों को समझने और उनके साथ संबंध स्थापित करने के कौशल। क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है? ऑप्शन है जब शिक्षक औपचारिक भाषा के प्रयोग पर जोर देते हैं और उसे लागू करते हैं। दूसरा ऑप्शन है शिक्षक जब बच्चों की मातृभाषा की अवहेलना और उपेक्षा करते हैं। ऑप्शन 3 है जब शिक्षक मूर्त वस्तुओं के बजाय संकेतों और प्रतीकों से शुरुआत करते हैं। ऑप्शन 4 है जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संबंधित करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो है जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करते हैं। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है,
जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता तर्क संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है? इसका ऑप्शन है विकेंद्रन, दूसरा ऑप्शन है परिकल्पित तार्किकता, तीसरा ऑप्शन है वस्तु अस्थायित्व, चौथा ऑप्शन है इंद्रियों का समन्वय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जो है विकेंद्रन। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है? इसमें निगेटिव ढूंढना है, क्वेश्चन कह रहा है सही नहीं है। तो देखेंगे हम, ऑप्शन है समावेशी शिक्षण का अर्थ है उस शिक्षा शास्त्र को अपनाना जो सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकता का समर्थन करता है। ऑप्शन 2 है एक समावेशी कक्षा भाषा शैली में अंतर को समायोजित करती है और सहयोग को बढ़ावा देती है। तीसरा ऑप्शन है निश्चित पाठ्यचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास की एक समावेशी कक्षा का केंद्र होता है। चौथा ऑप्शन है समावेशी शिक्षण का अर्थ है ऐसे तरीकों से शिक्षण का बहिष्कृत ना करें। देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है निश्चित पाठ्यचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास की एक समावेशी कक्षा का केंद्र होता है। देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है? ऑप्शन है सफलता के लिए बाहरी आरोपण और असफलता के लिए आंतरिक आरोपण, दूसरा ऑप्शन है असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण, तीसरा ऑप्शन है असफलता और सफलता दोनों के लिए बाहरी आरोपण, ऑप्शन नंबर 4 है सफलता के लिए आंतरिक आरोपण और असफलता के लिए बाहरी आरोपण। इसका सही आंसर हो जाएगा सफलता और असफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण। देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है? अधिगम के बारे में सही नहीं है, नहीं वाला ढूंढना है आंसर, जो निगेटिव होगा वो आंसर ढूंढना है। देखेंगे इसका ऑप्शन है अधिगम का तात्पर्य पूर्व वैचारिक स्कीम्स के पुनर्गठन से है, दूसरा ऑप्शन है अधिगम सामाजिक क्रिया द्वारा संसाधित होती है, तीसरा ऑप्शन है अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है, चौथा ऑप्शन है अधिगम शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु उत्पाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्तों से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती क्योंकि वह एक लड़की है और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती। यह डैश को प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन 1 है जेंडर समानता, ऑप्शन 2 है जेंडर समता, ऑप्शन 3 है जेंडर रूढ़िवादिता और ऑप्शन 4 है जेंडर संबद्धता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है जेंडर रूढ़िवादिता। यह जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है। देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले सकल पेशीय कौशल विकसित करते हैं। यह दर्शाता है कि विकास ऑप्शन है शीर्षगामी है, रेखीय है, समीप दूराभिमुख है, अराजक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है समीप दूराभिमुख है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से पठन वैकल्य की एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है? ऑप्शन है ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई, दूसरा ऑप्शन है शारीरिक समन्वय में कठिनाई, तीसरा ऑप्शन है स्थानिक समझ या जानकारी में कठिनाई और चौथा ऑप्शन है रचनात्मक समस्या समाधान में कठिनाई। तो पठन वैकल्य होता है जो पढ़ने में कठिनाइयाँ हो, पठन संबंधित जो विकार होता है उसको पठन वैकल्य कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जो है ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई। बोलने में जो कठिनाई होती है उसको पठन वैकल्य बोलते हैं। ठीक है, देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसे रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा? ऑप्शन में देखेंगे कौन सा निगेटिव है, वही इसका आंसर हो जाएगा। छात्रों और शिक्षकों को आगामी प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए कक्षा के दौरान दिया गया मूल्यांकन, दूसरा ऑप्शन है एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक होता है, तीसरा ऑप्शन है एक आकलन एक छात्र के सीखने में गलत धारणाओं की पहचान करने के लिए प्रयोग किया जाता है, चौथा ऑप्शन है छात्रों के पूर्व ज्ञान को निर्धारित करने के लिए एक नई अवधारणा की शुरुआत में दिया गया आकलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो है एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक
होता है। तुलना कभी भी नहीं करते हैं छात्रों का, ये निगेटिव हो जाता है छात्रों के लिए, और हमको इस क्वेश्चन में निगेटिव ही ढूंढना है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम। अधिकथन है विद्यालयी पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना, और इसका कारण है विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाती है। तो इसके लिए ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन 2 है ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन 3 है ए और आर दोनों गलत है। ऑप्शन 4 है ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करता है? तो इसका ऑप्शन है वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं, वे प्रश्न जो मान्य करने वाले उदाहरणों के लिए पूछते हैं, वे प्रश्न जो किसी पाठ का सारांश मांगते हैं, और ऑप्शन 4 है वे प्रश्न जो शब्द की सरल परिभाषा के लिए पूछते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। देखेंगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं? इसका ऑप्शन नंबर 1 है पहले स्तर के दूसरे चरण में, दूसरा ऑप्शन है दूसरे स्तर के तीसरे चरण में, तीसरा ऑप्शन है तीसरे स्तर के पांचवें चरण में, और चौथा ऑप्शन है पहले स्तर के पहले चरण में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहले स्तर के दूसरे चरण में, जो ऑप्शन नंबर 1 में है। देखेंगे अब हम क्वेश्चन नंबर 19। बाधिता एक डैश स्थिति है जबकि अक्षमता एक डैश स्थिति है। तो इसका ऑप्शन है कार्यात्मक और जैविक, क्रियात्मक और शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक, जैविक और कार्यात्मक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो है जैविक और कार्यात्मक। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच के संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है संज्ञान भावनाओं को प्रभावित करता है लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 है भावनाएं संज्ञान को प्रभावित करती है लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है। ऑप्शन 4 है संज्ञान और भावनाएं दोनों स्वतंत्र प्रणाली है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है? इसका ऑप्शन है कार्यात्मक स्थिरता, दूसरा ऑप्शन है निष्क्रिय अनुसरण, तीसरा ऑप्शन है प्रक्रिया सेट और चौथा ऑप्शन है अपसारी चिंतन। तो इसका आंसर हो जाएगा अपसारी चिंतन, जो ऑप्शन नंबर 4 में है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है? तो इसका ऑप्शन है छात्रों को अपने शिक्षकों को ज्ञान का निष्क्रिय प्राप्त करता होना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए, तीसरा ऑप्शन है पाठचर्या पूर्व निर्धारित और सार्वभौमिक होनी चाहिए, चौथा ऑप्शन है छात्रों के सीखने के मापने के लिए मानकीकृत परीक्षण सबसे अच्छा तरीका है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो है सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 23। अभिकथन है बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है, कारण है बच्चों का विकास सार्वभौमिक है। इसके लिए ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है, ए सही है लेकिन आर गलत है, ए और आर दोनों गलत है, ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। तो इसके लिए ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो है ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करता है कि ऑप्शन 1 है शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं, ऑप्शन 2 है व्याख्यान देने और समझाने के प्रभावी शिक्षण सक्रिय होता है, ऑप्शन 3 है प्रत्याहार और दोहराव की चिंतन प्रक्रिया से प्रभावी शिक्षण होती है, ऑप्शन 4 है शिक्षार्थी दूसरों से निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जो है शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं, ये पॉजिटिव है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है? ऑप्शन है यह व्यापक और सामान्य होती है, ऑप्शन 2 है यह केवल परिमाणों पर केंद्रित होती है, ऑप्शन 3 है यह सामयिक और विशिष्ट होती है, ऑप्शन 4 है यह केवल कार्य के अंत में ही दी जाती है।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है यह व्यापक और सामान्य होती है। जिस भी आंसर में अगर केवल लग गया तो वो चीज़ों को सीमित कर देता है, तो केवल वाला आंसर हमेशा निगेटिव होता है, तो वो ऑप्शन पहले ही खत्म हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह व्यापक और सामान्य होती है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है लेव वाइगोत्स्की प्रस्तावित करते हैं कि डैश बच्चों में स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है निजी वाक, अनुकूलन, संगठन और संतुलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निजी वाक, जो ऑप्शन नंबर 1 में है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है अपसारी चिंतन डैश जबकि अभिसारी चिंतन डैश है। ऑप्शन है इसका एक सही समाधान पर स्थिर है, कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है। दूसरा ऑप्शन है गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है और मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है। तीसरा है मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है और गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है। ऑप्शन 4 है कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, एक ही समाधान पर स्थिर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो है कई उत्तरों को प्रोत्साहित करते हैं और एक सही समाधान पर स्थिर है, यह इसका सही आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर 4 है। देखेंगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरु कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बच्चे इस तरह के तर्क देते हैं। इसका ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा ऑप्शन है संवेदी चालक अवस्था, तीसरा ऑप्शन है पूर्व चलन अवस्था और चौथा ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्व चलन अवस्था, जो ऑप्शन नंबर 3 है। देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था में विकास स्थिर से पावतक होता है। दूसरा ऑप्शन है भाषा का विकास तेजी से होता है क्योंकि वह विकास के लिए संवेदनशील अवधि है। उसके बाद है सूक्ष्म गतिक कौशल के विकास के साथ शारीरिक विकास तेजी से होता है। चौथा ऑप्शन है अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो है अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते रहते हैं। देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा आलंबन के उदाहरण है। ऑप्शन है बोल कर सोचो, दूसरा ऑप्शन है संकेत और इशारे, तीसरा ऑप्शन है प्रश्न, चौथा ऑप्शन है आधा हल किया हुआ उदाहरण, पांचवा ऑप्शन है रटकर दोहराओ। 5 इसका दिया गया और इसमें से हमको बताना है कि कौन कौन सा आलंबन का उदाहरण है। तो ऑप्शन में है ABC, दूसरा ऑप्शन है ABCD, तीसरा ऑप्शन है ABCDE और चौथा ऑप्शन है AB। तो इसके लिए हो जाएगा ABCD 4 हो जाएगा। रटकर दोहराओ ये निगेटिव होता है तो ये नहीं होगा। इसके लिए आंसर क्या क्या हो जाएगा बोलकर सोचो, संकेत और इशारे, प्रश्न, आधा हल किया हुआ उदाहरण, ये चारों इसके लिए हो जाएगा और रटना और दोहरा नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ABCD ऑप्शन है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के आंसर की के साथ। ये CDP का पेपर 1 का J सेट का आंसर की था। आप हमारे वीडियो को देखें, लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल MPS मोटिवेटर्स को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कराएं और हमारे वीडियो को शेयर करें ताकि जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है उनको सही और सटीक आंसर मिल सके। धन्यवाद।